आपका पुनः स्वागत है साइंस पॉइंट में। आज अपन राष्ट्रपति के बारे में काफी जानकारी हमने प्राप्त की थी और अब उपराष्ट्रपति के बारे में अपन पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में। और फिर अपन उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के बाद में अपन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना करेंगे, 2 बार उनको पढ़ेंगे क्योंकि उससे मिले जुड़े क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का के बाद में उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है भारत में, ठीक है। ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है। अपन लोग पहले निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 अंतर है। पहला क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके निर्वाचन में संसद के मनोनीत और मतलब क्या निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 1 निर्वाचित प्लस मनोनीत, ठीक है ना। और आपके राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, अपन ने चर्चा उसकी की थी, ठीक है। दूसरे राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं ना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या सदस्य, वो उनकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। बात आई समझ में नहीं, दोनों मंत्र आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो निर्वाचक मंडल कौन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, उसमें मनोनीत भी शामिल है और निर्वाचित भी शामिल है, ठीक है ना। दोनों सदनों के दोनों सदस्य उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब ये कहा गया भी इसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्य क्यों भाग लें, मनोनीत दोनों क्यों भाग लें, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को इसके निर्वाचक मंडल में क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया, निर्वाचित सदस्यों को। उसका कारण ये बताया गया कि राष्ट्रपति है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है ना। उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां उसमें नियत है, ठीक है ना। इस प्रकार की शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति में तो नियत है नहीं। उस उपराष्ट्रपति का सामान्य काम होता है, सामान्यतः वो क्या है, आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका, राज्यसभा का, ठीक है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब जो पद पे होगा ना उपराष्ट्रपति, वो इसका सभापति होगा। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। इसका पदेन सभापति होता है कौन, आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद है वो आपके अमेरिकी संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान में क्या है, वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है सेनेट का सभापति होता है, जैसे यहाँ होता है नहीं, तो उसी तरह पर उसको वहां से ग्रहण कर दिया गया था। इसलिए कहा कि भाई ठीक है, ये वैसे ही इसका सामान्य काम कहा जाए ये है, तो राज्य विधानसभाओं को इसमें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है इसके निर्वाचक मंडल में। ये बात है समझ में नहीं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है आपका, मान लीजिएगा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति किसी वजह से विदेश में दौरे पे चले जाएं या कोई बीमार हो जाए, ऐसी समस्या हो जाए, या राष्ट्रपति पद पे नहीं रहे किसी वजह से, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, आपका राष्ट्रपति का पद धारण करता है। उसमें सभी जो राष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते होते हैं उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो वो सभापति का काम, राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेगा। बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है। और बाकी प्रक्रिया समान होती है, यानी राष्ट्रपति में क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है। बाकी प्रक्रिया समान होती है, लेकिन निर्वाचक मंडल में इसमें क्या है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति में। बात आगे समझ में नहीं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद है, ठीक है, जितने भी विवाद है, ठीक है ना, उनका निपटारा है वो जांच और उसका निर्णय है, इसका निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और जिसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है ना। इस आधार पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल रिक्त है या निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है। निर्वाचक मंडल का पूर्ण का मतलब ये हुआ, मान लो लोकसभा की 543 सीटें हैं अभी हाल फिलहाल, और राज्यसभा की 240 है मान लीजिए लोकसभा की कहें कि 10 सीटें खाली है, ठीक है ना, अभी चुनाव नहीं हुआ, रिक्त है। इसके आधार पर आप चुनौती नहीं दी जा सकती है राष्ट्रपति के चुनाव को, ठीक है ना। यदि किसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय क्या है, राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति के चुनाव भी पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव को विधि विरुद्ध घोषित कर दें, अवैध घोषित कर दें,
तो राष्ट्रपति ने या उपराष्ट्रपति ने जो भी निर्णय किए हैं उन निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो भी निर्णय होगा ना भविष्य लक्ष्य होगा, ठीक है। और आगे उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? योग्यता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष आयु होना चाहिए। और वहां पढ़ा था कि उसमें राज्य लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता होनी चाहिए इस व्यक्ति में होनी चाहिए। और लाभ के पद पर, केंद्र राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और क्या करते हैं ये जो है ना राज्यपाल का पद, संघ में चाहे मंत्री हो चाहे राज्य में मंत्री हो, इनके पदों को लाभ का पद नहीं गिना जाता है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। अब ये बात पहले अपन पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए 50 + 50 और या 20 + 20, ठीक है। इनके निर्वाचन के लिए कम से कम कितना 20 तो प्रस्तावक होना चाहिए और 20 ही अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक, ठीक है, और अनुमोदक कम से कम 20, अधिक है कोई दिक्कत नहीं। और राष्ट्रपति के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, जो प्रस्तावित करे भाई ये आपका राज्यसभा का उम्मीदवार, सॉरी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, ठीक है, समझे बात को। और अनुमोदन भी करे इसका 50 कम से कम, अधिक 100-60 हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और दूसरा क्या, जमानत राशि आरबीआई में जमा करानी पड़ती है कि नहीं, आपके 15,000, राष्ट्रपति की भी 15,000 और इनकी भी 15,000, ठीक है। अब राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में अंतर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं भाई? राष्ट्रपति को हटाता है महाभियोगी प्रक्रिया के द्वारा, और उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति महाभियोगी प्रक्रिया के द्वारा हटाते हैं। और मैंने पूरी चीज बताई थी आपको, कोई भी सदन है, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है जो संकल्प के रूप में होगा, और उस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उपराष्ट्रपति को आपको हटाना है तो उपराष्ट्रपति के हटाने के प्रस्ताव को है राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम आता है, लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी में तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है ना। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि नहीं भाई। लोकसभा चाहे तो क्या है, अपनी ओर से पहल करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है, राष्ट्रपति को तो हटा सकती है लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस में लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है बीच में, ठीक है ना। अब क्या होगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाएगी राज्यसभा, ठीक है ना। और राज्यसभा क्या करे, प्रभावी बहुमत से उसको पारित करते हैं, ठीक है। राज्यसभा प्रभावी बहुमत पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत होना चाहिए। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है और बहुमत, और लोकसभा में साधारण बहुमत, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी बहुमत का मैं मतलब ये बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा 240 आपके राज्यसभा में सदस्य है, समझिए मेरी बात को, राज्यसभा में 240 सदस्य है, प्रभावी बहुमत का मतलब ये है। मान लीजिए इसमें राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत होना चाहिए। मतलब 121 सदस्य चाहे तो बहुमत पारित कर दें तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, लोकसभा उसमें साधारण बहुमत से सहमत हो, ठीक है, नहीं बेटा समझ में है। अब इसमें प्रभावी बहुमत भी एक प्रकार का विशेष बहुमत ही होता है। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है, और यह 2/3 है कुल सदन का आधे से अधिक होना चाहिए, यही तो है। तो प्रभावी बहुमत का मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा राज्यसभा की 240 सीटें हैं और 10 सीटें किसी कारण से खाली है, समझ गए, तो रिक्त सीटों को घटा देंगे तो 230 रहेंगे ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 116 सदस्य का बहुमत होना चाहिए, ये मतलब है। प्रभावी बहुमत उसको कहते हैं जो रिक्त स्थान होता है सदन का, उसमें से वो घटा देते हैं, उसमें से फिर कितने सदस्य पीछे बढ़ते हैं उसका बहुमत, विशेष बहुमत कहते हैं उसको। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और ये 2/3 कुल सदन की संख्या से अधिक होना चाहिए। तो प्रभावी बहुमत भी कुछ भी नहीं है, प्रभावी बहुमत भी एक प्रकार का विशेष बहुमत है।
इसमें अंतर ये है कि जो रिक्त स्थान होते हैं वो कुल में से घटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रभावी बहुमत से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये लोकसभा में इसका संकल्प पारित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता, पारित नहीं। अब साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि गण पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, गण पूर्ति का मतलब होता है कम से कम आपका 1/10 सदस्य। ठीक है, कोरम पूरा होना चाहिए, फिर उसका बहुमत साधारण बहुमत है। तो साधारण बहुमत से भी लोकसभा साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से राज्यसभा अगर पारित कर दें तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की पहल कौन कर सकती है? केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं, आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 249 और उपराष्ट्रपति को हटाना, ये राज्यसभा की विशेष शक्तियां जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी लोकसभा की भी विशेष शक्तियां हैं। ठीक है ना, जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है कि नहीं? तो वैसे वैसे राज्यसभा की भी कुछ विशेष शक्तियां हैं। ठीक है, शपथ उपराष्ट्रपति शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति या उसके द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति। ये किसकी शपथ लेगा? ये शपथ लेगा संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की और अपने पद और कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक पालन की ये शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या है? शर्तें ये कि लाभ के पद पर वो नियुक्त नहीं होना चाहिए, वो किसी संसद के सदन का सदस्य है या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य है, तो जिस दिन से उपराष्ट्रपति का पद वो ग्रहण कर लेगा उस दिन से वो सीट रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? नहीं, ये इसकी विशेष शक्तियां हैं। अब इसके बाद में अपने को ये देख लेना है कि अब तक कौन कौन उपराष्ट्रपति बने हैं, और अब ऐसी प्रवृत्ति हुई है कि जो उपराष्ट्रपति के सामने कौन सा कैंडिडेट था वो भी एग्जाम में पूछने लगे हैं। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण। ठीक है, पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्ण थे। ठीक है, जो दार्शनिक थे, और वो क्या 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। 1952 में पहले उपराष्ट्रपति हुई, फिर 57 में भी रहे, 62 तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो निर्विरोध चुने गए दोनों बार ही। ये एक प्रकार का रिकॉर्ड ही है उनका। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 2 बार ही निर्विरोध चुन दिए गए हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई नहीं आई? और बाद में उपराष्ट्रपति भी बने, और 1962 से लगाकर 1967 तक कौन रहे? जहांगीर हुसैन। ठीक है, फिर जहांगीर हुसैन 69 में जहांगीर हुसैन की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, 1962 से 67 तक उपराष्ट्रपति रहे जहांगीर हुसैन, फिर 67 राष्ट्रपति चुन लिया गया, 69 में उनकी मृत्यु हो गई। जब जहांगीर हुसैन उपराष्ट्रपति बने तो बीबी गिरी को क्या बनाया गया? आपके उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जहांगीर हुसैन को 1969 में मृत्यु हुई तो बीबी गिरी उस समय क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गई, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो 1969 में किसको बनाया गया? आपका ये राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति GS पाठक को बनाया गया। ठीक है, और वो 74 तक रहे। 74 में BD जत्ती जो कि 74 से लगाकर 79 तक रहे थे। पहले भी अपने चर्चा की थी कि ये BD जत्ती सबसे अधिक समय तक मतलब क्या है उपराष्ट्रपति है, जो कि राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला है। ठीक है, और अपने ये भी पढ़ा कि उन्होंने क्या नीलम संजीव रेड्डी है ना, उनको ये जो मोरारजी देसाई थे ना, मोरारजी देसाई को उन्होंने शपथ दिलाई थी। किसने? BD जत्ती ने। ये अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और BD जत्ती के बाद में आपके M हिदायतुल्ला खान, अपने उनको M हिदायतुल्ला खान 1979 से लगा करके 84 तक उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, M हिदायतुल्ला 1900 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। क्यों किया था वो अपन ने पहले चर्चा कर दी थी। क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है 1969 में जहांगीर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और वो राष्ट्रपति का पद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से। ठीक है, तो फिर हिदायतुल्ला खान को शामिल किया गया उसमें। फिर 1984 में कौन था? 1984 में अपने इसको वेंकट रमन को उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो 1987 में आपके क्या है राष्ट्रपति चुन लिए गए, और फिर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। ठीक है, 1987 92 तक। ठीक है ना,
और बोरोनो में आपको बनाया गया के आर नारायण को, ठीक है। और सिंतोनो तो के आर नारायण रहे, और सिंतोनो में आपको किसको बनाया गया, आपको कृष्णकांत को, जो 2002 तक रहे। फिर भैरव सिंह जी सिक्का 2002 से 2007 तक। फिर 2007 से लगाकर आपके 2007 में डॉक्टर हमीद अंसारी, 2007 से 2017 तक 2 बार हमीद अंसारी, 2007 से 12-17 तक हमीद अंसारी रहे। और फिर उसके बाद वेंकट नायडू और अभी जगदीश धनखड़ जो भी हैं, ये आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपके एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। कौन रहे, जहांगीर हुसैन, सॉरी ये क्या नाम है, डॉक्टर राधाकृष्ण एंड आपके डॉक्टर हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। और कौन से उपराष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुनाव जीते थे, निर्विरोध चुन लिए गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो थे डॉक्टर राधाकृष्ण और हिदायतुल्ला खान, 2 व्यक्ति थे, ठीक है। तो अपने को इसका ध्यान रखना, कौन निर्विरोध चुने गए, कौन नहीं चुने गए, कौन कितनी बार रहा। एक क्वेश्चन इसका लोकप्रिय जो एग्जाम आता रहता है कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना या राष्ट्रपति बना, इसके ऊपर काफी पहले चर्चा कर ली थी। आज इतना ही, कल अपने इससे आगे चलेंगे, ठीक है।